अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। तो भाई, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सोर्सेज की। तो हमने लास्ट टाइम जो सोर्सेज जो प्लेटफॉर्म देखे थे वो हमने देखे थे वॉलमार्ट, अमेज़ोन और सीजे ड्रॉप शिपिंग। हमने देखा पहले हमने इनका वॉलमार्ट और सीजे ड्रॉप शिपिंग का कंपटीशन करवाया था। तो हमें पता चला कि सीजे ड्रॉप शिपिंग से बेहतर हमें वो प्रोडक्ट जो मिला था वो हमें वॉलमार्ट से मिल गया था। तो फिर हमने अमेज़ोन और वॉलमार्ट का करवाया था आपस में कंपटीशन। तो हमें पता चला कि वॉलमार्ट से बेहतर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था वो अमेज़ोन के सप्लायर से मिल रहा था। तो हमने अमेज़ोन से लिस्ट किया। तो वो जो लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट हंट किया था वो था जीपीएस लोकेटर। तो आज हमने प्रोडक्ट हंट किया है जो मैंने ऑलरेडी अपने स्टोर पे लगा भी दिया है। ये एक वॉच है, ये मैंने 27 यूरो की 27 यूरो की अपने स्टोर पे लिस्ट कर दी है। तो अब आज हम देखेंगे कि हम किधर से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अली एक्सप्रेस की और अली बाबा की और अमेज़ोन की। यानी कि इन तीनों प्लेटफॉर्म में से कहाँ किस प्लेटफॉर्म से हम प्रोडक्ट को लिस्ट करके सोर्स करें और क्यों हम उन प्लेटफॉर्म से हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो चलते हैं। तो ये एक एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने वेरीफाई किया था, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और ये प्रोडक्ट मैंने अपने स्टोर पे लिस्ट कर दिया है एज 27 यूरो का। तो अगर इससे जो और दूसरे जो बैठे हुए हैं ड्रॉप शिपर ईबे पे, उनकी भी मैं दिखाता हूँ लिस्टिंग आपको। ये देखें, ये एक ड्रॉप शिपर बैठा है, वो यही प्रोडक्ट जो है 25 यूरो में डॉलर में सेल कर रहा है यूएस स्टेट में। और मैंने कितने में लगाया, मैं $27 में लगाया। और और भी काफ़ी सारे होंगे। तो हमने एक बात करनी है सोर्सेज की। तो हम चलते हैं सोर्सेज पे। तो ये तो मैंने लिस्ट कर दिया है ना 27 यूरो का। और ये मैंने अमेज़ोन से लिस्ट किया है। अमेज़ोन से मैंने अमेज़ोन के सप्लायर से मैंने ये प्रोडक्ट लिया है। तो मैं अब बताऊंगा आपको कि मैंने अमेज़ोन से ही क्यों लिया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अली एक्सप्रेस पे। हमने जाना है अली एक्सप्रेस से, लॉगिन कर लेना है, वहाँ जाकर प्रोडक्ट को ढूंढना है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से हमें 8 यूरो में मिल रहा है, 8.22 यूरो में मिल रहा है, वो भी 40% ऑफ के साथ मिल रहा है। तो ये तो भाई ठीक। अब आपके माइंड में आ रहा हो तो यहाँ से तो बहुत सस्ता मिल रहा है, यहाँ से लिस्ट किया क्यों नहीं किया भाई ने, यहाँ से ही किया, फिर यहाँ से किया होगा। तो बात यह है कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, हमने सिर्फ शिपिंग चार्जेस वो हमने सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस उसकी कॉस्ट नहीं देखनी, हमने उसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट को नोट करते हुए प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। तो ये तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। अब इसके अलावा हमने इसकी शिपिंग चेक करनी है। तो भाई देखो, इधर जो शिपर ये जो सप्लायर है अली एक्सप्रेस का, वो 6.05 यूरो जो है इसकी शिपिंग चार्जेस कॉस्ट कर रहा है। तो ये अब देखें तो $560 ये हो गया, 8 वो हो गया, तो यानी कि कम से कम $15 में, यूरो में या डॉलर में हमें ये प्रोडक्ट पड़ रहा है, 15 का हमें ये पड़ रहा है। उसके बाद अली एक्सप्रेस की जो है ना भाई डिलीवरी, वो बहुत टाइम डिले है, बहुत ज़्यादा डिले टाइम डिलीवरी होती है अली एक्सप्रेस की। यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाते हैं हमें, लेकिन इनकी डिलीवरी जो होती है ना, डिलीवरी डिले टाइम होती है। तो मैं सजेशन यही करूँगा आपको कि जो भी अली एक्सप्रेस या प्रोडक्ट उठाते हैं ना, वो ऐसा प्रोडक्ट उठाएं जो डेली रूटीन लाइफ में यूजेबल ना हो, यानी कि कम जो यूजेबल हो लेकिन डेली रूटीन लाइफ में ना हो। तो वो प्रोडक्ट उठाएं। वो कस्टमर अगर वो आप अपने स्टोर पे जाके अगर यहाँ से आप 1-2 यूरो में डॉलर में बाय कर रहे हैं, तो अगर आप अपने स्टोर पे जाके 5 यूरो या 4 यूरो में बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो यकीनन कस्टमर आपके पास ही आएगा। अगर अगर किसी और ईबे का जो सप्लायर है, ड्रॉप शिपर है बैठा है, वो वही प्रोडक्ट अगर वो 15 या 16 यूरो का या डॉलर का सेल कर रहा है, तो वो उसको छोड़ के आपकी तरफ आएगा अगर आप उसको $5 या $6 में डिस्पैच कर रहे हो। और अगर दूसरी बात, अगर वो 15 या $16 में डिस्पैच कर रहा है वो दूसरा कस्टमर, दूसरा सप्लायर,
और वो जो शिपिंग चार्जेस हैं उसके, वो उसके इसमें नहीं डाल रहा, उसमें शिपिंग चार्जेस भी नहीं डाल रहा, और उसे जो शिपिंग का टाइम डिले है वो भी बहुत कम है उसका, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो $16 है। तो और आपकी प्राइस $15 है, आप भी $5 आपकी प्राइस है प्रोडक्ट की, लेकिन आप भी शिपिंग चार्जेस नहीं डाल रहे, और लेकिन आपका टाइम डिले ज़्यादा है। तो मे भी जो कस्टमर होगा वो 100 में से 70% उसके चांस वो यही होंगे कि वो आपको आपसे ही प्रोडक्ट बाय करेगा $5 का, बजाय उसके, अगर वो प्रोडक्ट उसके डेली रूटीन लाइफ में यूजेबल नहीं है। अगर वो फॉर एग्जांपल अब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हमने प्रोडक्ट लेना है, हम देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट कोई बात नहीं है, ये कोई 10-12 दिन बाद भी हमें मिल जाएगा, तो हमें कोई इशू नहीं है, हमारी कोई इतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये कि हमें अर्जेंट चाहिए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम अली एक्सप्रेस से हम लिस्ट कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से हम उन सप्लायर से हम बाय कर सकते हैं, और उन्हें अपने प्रोडक्ट पे अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अली बाबा की। ये तो होगी अली एक्सप्रेस की, अली बाबा पे। अब अली बाबा पे आ जाते हैं हम, अली बाबा पे आकर देखते हैं वही प्रोडक्ट हमें इधर पड़ा है, वही वॉच पड़ी है इधर। अली बाबा वाला भाई क्या कर रहा है, अगर हमें जो अली एक्सप्रेस था वो हमें अगर दे रहा था €8 में प्रोडक्ट दे रहा था उस अपने, और शिपिंग चार्जेस उसके अलग थे। तो हम अली बाबा पे जाते हैं, तो अली बाबा हमें जो अपना प्रोडक्ट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट तो वो सेल कर ही नहीं रहा, वो कर रहा है डबल प्रोडक्ट अपने, यानी कि कम से कम 2 प्रोडक्ट आप लें उससे बाय करने पड़ेंगे आपको इस सप्लायर से। और वो अगर आप उससे ये 2 आइटमें लेते हैं तो वो आपको $5.35 में देगा। ये दो दो वॉच, अगर आपने 2 वॉच बाय की हैं उस बंदे से, सप्लायर से, तो वो आपको $5.35 की देगा, ये यूरो यूरो की देगा। तो ये आपको यहाँ तो दिख रहा हो कि यार यहाँ तो अली एक्सप्रेस से भी कम रेट में पड़ रही है हमें, और कम कॉस्ट में पड़ रही है। तो अब हमने दूसरी चीज़, अब भाई भला क्या चीज़ चेक करनी है, वो है उसकी शिपिंग चार्जेस। तो हमने इधर देखना है उसके शिपिंग चार्जेस कितने पड़ रहे हैं। तो ये देखें शिपिंग चार्जेस, शिपिंग इटली की जो शिपिंग चार्जेस है, जिधर के हमने स्टोर है, हमारा स्टोर है जिधर हम प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हैं, उनको देखना है हमने। तो इधर €20 जो है ना, वो €20.51 जो है ना शिपिंग चार्जेस परचेज कर रहा है, शिपिंग चार्ज कॉस्ट है इसकी। तो अगर हम ये प्रोडक्ट को देखा जाए, तो अगर हम 2 प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट जो है वो 5.35 €का पड़ रहा है। तो हमें दो दो पीसीज जो पड़े, 2 आइटमें जो पड़ेंगी हमें €10 की पड़ेंगी, €10.68 की पड़ेंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये जो है शिपिंग चार्जेस भी पे करने होंगे। फॉर एग्जांपल ये कि अगर हम यहाँ से 2 आइटम्स बाय करते हैं तो हमें ये 2 आइटम्स €31 के पड़ जाएंगे। अगर हम यहाँ से भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं अपने स्टोर पे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब तीसरी चीज़ हमने ये देखनी है, क्योंकि बेशक अगर हमें वो हमसे वो शिपिंग चार्जेस ले रहा है, शिपिंग ले रहा है, €20 शिपिंग ले रहा है, लेकिन वो हमें ये जो है प्रोडक्ट है वो भी तो दूसरे स्टोरों से बहुत सस्ता दे रहा है। और हाँ, दूसरी चीज़ वो बेनिफिट ये दे रहा है कि वो डबल पीस, हम जब 2 प्रोडक्ट बाय करेंगे, अगर हमारा एक प्रोडक्ट भी जो है इसका हमारा एक प्रोडक्ट भी हमारे स्टोर पे जाके वो सोल आउट होता है, सेल होता है, जब वो हम अपने, यानी कि फॉर एग्जांपल अब 31 कॉस्ट पड़ी है इधर, अगर हम उसको €25 का भी 27-25 € का भी अपने स्टोर पे जाके सेल करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वो ये है कि हम, हमारे पास अभी एक पीस पड़ा है, पीछे पड़ा है, अगर हम वो पीस भी 27 का ही सेल करेंगे तो हमें उसमें से कम €20 का प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ देखें हम, बेशक इधर हमें शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, देख हमें मिल रही है कि यहाँ पे शिपिंग चार्जेस ज़्यादा है। हम आप यही देख के चीज़ देख लेंगे कि यार यार ये तो भाई शिपिंग भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतने इतने का तो प्रोडक्ट नहीं है जितनी की शिपिंग पड़ रही है। लेकिन आप ये भी तो देखें, वो आप उससे प्रोडक्ट बाय भी तो 2 कर रहे हैं, 2 से 3 प्रोडक्ट बाय करेंगे इतनी शिपिंग चार्जेस में, अगर आप उसे 2 से 3 प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपके जो कॉस्ट होगी सारी की सारी कास्ट एक से 2 प्रोडक्ट पूरी कर देंगे। फॉर एग्जांपल इधर हमने 2 प्रोडक्ट ले लिए हैं, दो को छोड़े 4 प्रोडक्ट हमने बाय कर लिए, यहाँ से सप्लायर से ले रहे हैं अपने। क्वांटिटी हमने जो अपनी स्टोर पर बतानी है 4 प्रोडक्ट की बतानी है। इधर से जब हमने प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, तो
उस कस्टमर को जब हमने प्रोडक्ट सप्लाई करना है, तो हम अगर हमारा एक प्रोडक्ट ही सोल्ड आउट हो रहा है, वहाँ एक आइटम वो, लेकिन जब हम उस पे वो जो एक एक्सटेंशंस होती हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं प्रोडक्ट को आगे जाके सेल करने के, कि कितने कैसे हमने कस्टमर को अपना अट्रैक्टिव करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, हम उसको सेल लगा के अगर प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे हमें इस सप्लायर ने हमें अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ के, 2 आइटमें जो है वो 10 यूरो में दे रहा है, तो हम ऐसे ही जब हम अपने स्टोर पे जाके उसे अट्रैक्शन लेके आएंगे कस्टमर की, कि यार हम जो हैं आपको दो 2 आइटमें दूसरे कस्टमर, दूसरे जो ड्रॉप शिपर हैं, दूसरे सप्लायर से 10% या 15-14 कम, यानी अगर हम यार यहाँ से इतना कम कॉस्टली प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम कम से कम प्रॉफिट मार्जिन रख के भी अपने स्टोर पे अच्छा मार्जिन हासिल कर सकते हैं। तो हम उस कस्टमर को बताएंगे कि यार, वो कस्टमर आएगा देखेगा कि ये बंदा दो 2 से 3 आइटमें मुझे इतनी प्राइस में मिल दे रहा है, तो जहाँ दूसरा जो बंदा है वो एक ही आइटम इतनी प्राइस की दे रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं इस बंदे से आके तीन तीन आइटमें ले लूँ, ताकि वो मेरी एक ही आइटम से दूसरी आइटम की कॉस्ट क्लियर हो जाए, कॉस्ट पूरी हो जाए। तो यही गेम जो है ना, ये सप्लायर है ना, जो अली बाबा का सप्लायर है, ये जिसके ये आइटम है, वही हमारे साथ खेल रहा है कि मैं इस बंदे को अपने प्रोडक्ट पे अट्रैक्ट करूंगा, मैं इसको बताऊंगा कि भाई मैं 2 आइटमें इतनी की दे रहा हूँ, आप और बेशक मैं इतनी शिपिंग ले रहा हूँ, लेकिन मैं 2 आइटमें इतनी की दे रहा हूँ कि आप जब अपने स्टोर पे जाके या आप सेल करोगे, तो आप एक ही आइटम में से अपने प्रोडक्ट की अपने मेरे इस प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट निकाल सकते हो। तो ये होती है अट्रैक्शन, ये हमने अट्रैक्शन पैदा करनी होती है कस्टमर के माइंड में, कि कस्टमर का माइंड ऐसा क्रिएट हो कि वो हमारे स्टोर पे आए तो प्रोडक्ट लेके ही जाए। तो ये तो बात हो गई अली बाबा की। दूसरी चीज़ अली बाबा की ये है कि भाई, वो जिसका टाइम डिले है वो कम से कम 10 डेज़ है, वो 10 डेज़ के अंदर सप्लाई करेगा, तो टाइम डिले है ये भी, इतना नहीं है लेकिन ये भी है। अली एक्सप्रेस में तो बहुत ज़्यादा था ना, तो यहाँ अली एक्सप्रेस से की निस्बत कम है। और ये अगर देखा जाए अली एक्सप्रेस को और अली बाबा का कंपटीशन आपस में करवाया जाए, तो अली बाबा जो है या इस ये प्लेटफॉर्म जो है, हमें अली एक्सप्रेस से बेहतर प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छी कॉस्ट में प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट दे रहा है। तो हम अब बात करते हैं अमेज़ोन की। तो अब यही प्रोडक्ट मुझे अमेज़ोन पे भी मिला। बेशक मुझे अमेज़ोन पे ये प्रोडक्ट जो है $18 का मिल रहा है, तो मैं फिर भी अमेज़ोन से प्रोडक्ट क्यों लिस्ट किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने अली बाबा पे देखा, अली बाबा वाला यार जो बंदा था, वो सप्लायर था, वो बेशक हमें 2 आइटम में इतने कम रेट में दे रहा था, ऊपर से 20 यूरो या डॉलर जो है वो शिपिंग चार्जेस भी पे कर रहा था। वो देखा जाए तो हमें उसकी दो जो 2 आइटमें थी, वो उसकी वो 2 आइटमें हमें पड़ रही, यानी कि टोटल कॉस्ट हमें 21 यूरो की पड़ रही थी, 2 आइटम। और इधर हमें एक आइटम जो है 18 यूरो या डॉलर की पड़ रही है, और इसके साथ साथ हमें शिपिंग बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट में मैंने लिस्ट किया है, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट करके यहाँ से 28 यूरो से मुझे मिल रहा है, मैंने अपने स्टोर पे जाके 27 यूरो में लगा दिया है, यानी कि कम से कम 9 यूरो का मैंने प्रॉफिट मार्जिन रखा है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मैंने रखा है, कम से कम 22-23 के राउंड होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखा क्योंकि मैं जो शिपिंग कर रहा हूँ, मैं इटली में कर रहा हूँ, लेकिन मैं इटली के अलावा मैं इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो भी मैंने फ्री दी हुई है। अगर मुझे इटली में इंटरनेशनल शिपिंग जो मैंने फ्री दी हुई है, वो ऐसे दी हुई है कि अगर तो मैं इटली में दे रहा हूँ प्रोडक्ट, मेरा कस्टमर को इटली का आ रहा है मेरे पास, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे के जाएगा। फ्री शिपिंग, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है वो हमें हमारा यही चीज़ देखता है कि यार जो हमें शिपिंग मिल रही है, फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उस पर कितना टाइम डिले मिल रहा है हमारा।
तो ये बात है कि मैंने उसे, एक तो अगर तुम मेरे पास कस्टमर आया है वो इटली का है, वो तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे के ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मेरा स्टोर तो इटली का है, मेरे पास कस्टमर आ गया यूके यूएसए से, तो वो तो मुझे, क्योंकि मैं जब अमेजोन से यूएसए या यूके के अंदर प्रोडक्ट को डिस्पैच करूंगा, डिलीवर करूंगा, तो मुझे शिपिंग चार्जेस पड़ जाएंगे, क्योंकि एक 2 4 मैक्सिमम 4 यूरो या डॉलर मुझे शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे जब मैं इटली से यूएस में प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा। क्योंकि अमेजोन में मैं जो प्रोडक्ट हंट किया ना, वो मैंने हंट किया है, वो ये मेरा आप देख रहे होंगे, लोकेशन चेक कर लें, इटली की लोकेशन है, मैंने इटली में प्रोडक्ट हंट किया है। इटली का ये जो प्राइस है ये प्रोडक्ट की, ये इटली के अंदर की प्राइस है, इटली में ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है मुझे। लेकिन यही मैं प्रोडक्ट अगर मैं यूएस में हंट करूंगा, तो क्या पता ये मैं 18 डॉलर यूरो का या डॉलर का है, तो मुझे वो 20 यूरो का मिल जाए, या फिर इससे भी कम 10 डॉलर में मिल जाए हमें। तो ये जिधर हमें प्रोडक्ट हम हंट करते हैं ना, वहीं की हमें प्राइस शो करता है अमेजोन। तो मैंने इसीलिए उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा रख लिया है, क्योंकि अगर तो मैं यार, कोई मेरे पास इटली का कस्टमर आएगा, वो तो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर वो मेरा कस्टमर जो है वो इटली का नहीं है, यूएसए का है, यूके का है, तो वो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा, प्रॉफिट देगा, लेकिन इतना लॉन्ग मार्जिन नहीं देगा जितना ये मुझे इटली का कस्टमर देगा। तो इसलिए मैंने अमेज़ोन से ही हंट किया है। दूसरी बात ये है कि ये अमेज़ोन से मैंने प्रोडक्ट सोर्स किया है, सॉरी, अमेज़ोन से मैंने प्रोडक्ट सोर्स किया है, तो मुझे यहाँ एक तो शिपिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री मिल गई। दूसरी बात, मेरा जो प्रोडक्ट है ना, वो कम से कम ये 20 कम से कम 3 से 5 दिन के अंदर अंदर जो मेरा बायर है, जो मैंने जिधर इटली में डिस्पैच करना है, जिधर जो मेरा कस्टमर होगा, जो मुझे अपना एड्रेस देगा, उसके एड्रेस तक 3 से 5 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगा। इसका टाइम डिले बहुत ही लो कम है, बहुत कम टाइम डिले है। तो मैंने इस चीज़ को भी देखते हुए यहाँ अमेज़ोन से प्रोडक्ट को सोर्स किया है। दूसरी चीज़, अगर हम चाहें तो मैं अगर चाहूँ तो उस बंदे को भाई 8 घंटे के अंदर भी यहाँ से शिपिंग दे सकता हूँ। अगर कोई कस्टमर आता है ऐसा मेरे पास, जो आता है वो मुझे कहता है कि यार मुझे जो शिपिंग टाइम डिले है मेरा, वो मुझे अर्जेंट चाहिए, तो आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र है कि आप मुझे अर्जेंट में प्रोडक्ट को मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे पास डिस्पैच कर दो। तो ये मेरे पास एक ऑफ़र पड़ी है कि मैं 8 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को उसका जो ऑर्डर है डिस्पैच कर सकता हूँ, उसका 8 घंटे के अंदर अंदर उसको उसका अपना ऑर्डर मिल जाएगा। तो इसके कुछ चार्जेस पड़ते हैं, मैं इधर इसके जो चार्जेस एक्स्ट्रा जो फास्ट डिलीवरी होती है, कम से कम इसके फोर पॉइंट समथिंग डॉलर इसके चार्जेस होते हैं, वो हर कंट्री के अलग होते हैं। तो मैंने इसके इधर अपने स्टोर के अंदर जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, मैंने इधर जो मेरी यानी कि फास्ट शिपिंग टाइम है, फास्ट शिपिंग है, उसमें मैंने कम से कम 4 डॉलर का मैंने कॉस्ट डाली है कि अगर भाई किसी बंदे ने मुझसे 2 दिन के अंदर अंदर या 2 दिन से कम 8 घंटे के अंदर अंदर मुझसे प्रोडक्ट लेना है, तो वो उसको मुझे 4 डॉलर पे करने होंगे शिपिंग के। तो तब मैं उसको शिपिंग जो है 2 दिन के अंदर अंदर भेज दूंगा। और ये देखो, ये यूएस का मेरा प्रोडक्ट इटली का है, और इटली का स्टोर है मेरा, इधर मैंने यूएस सेलेक्ट किया हुआ है। यूएस के अंदर अंदर अगर मैं इंटरनेशनल शिपिंग करता हूँ, तो और फास्ट इंटरनेशनल शिपिंग करता हूँ, तो मैं उससे 4 डॉलर जो है वो परचेज करूँगा, कॉस्ट करूँगा। अगर मैं वो बंदा मेरी ही स्टैंडर्ड जो है डिलीवरी है उसके मुताबिक वो मुझसे, अगर मैं उससे पैसे लूँगा, तो मैं उससे बिल्कुल शिपिंग फ्री लूँगा, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लूँगा मैं उससे। तो अब मैं आपको इटली में दिखाता हूँ। तो इटली में मैं देखूँ तो मैं उस बंदे को कम से कम 2 से
यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इटली में देख रहा हूँ, इटली में मेरे पास कोई कस्टमर आया, वो आके चेक कर रहा है कि ये बंदा कितनी देर में प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहा है, तो वो बंदा देख रहा है कि यार ये बंदा मुझे कम से कम 3 से 5 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहा है इटली में, वो भी बिल्कुल फ्री। और इधर ये मुझसे गलती से इंटरनेशनल इकोनॉमी लग गई है, तो मैं इसको अब मैं एडिट करूँगा दोबारा। तो ये $5 की पड़ रही है इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है डिलीवरी है, एफ डी फेड एक्स ये डिलीवरी का है, यानी कि एक मेथड ही है, वो ही है। तो ये मुझसे गलती से लग गया इटली में, मैंने ये लगाना नहीं था, मैं ये इसको एडिट कर दूंगा। तो आप इसको छोड़ें, आप ये ऊपर वाला देखें, ये देखें, मैं उसको बंदे को मैं डिलीवरी दे रहा हूँ इटली के अंदर बिल्कुल फ्री, कितने दिनों में, 3 से 5 दिनों के अंदर मैं उस कस्टमर को डिलीवरी दे रहा हूँ, जो भी मेरा इटली का कस्टमर होगा, और वो भी मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। और मैं दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, वहाँ की भी कंट्रियों में मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ इंटरनेशनल शिपिंग। लेकिन जब मैं उनको फास्ट इंटरनेशनल शिपिंग देता हूँ, उस पर मैंने कम से कम उनसे 4 या 5 जो वो भी कंट्री के हिसाब से, किसी कंट्री में 4 यूरो पड़ रहे हैं, 5 यूरो पड़ रहे हैं, किसी में 10 पड़ रहे हैं, उस हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ फास्ट फास्ट शिपिंग के। और जो नॉर्मल शिपिंग है, इंटरनेशनल नॉर्मल शिपिंग यही होती है 9 से 10 दिन की, या 7 से 10 दिन की, या 5 से 10 दिन की होती है नॉर्मल शिपिंग। और नॉर्मल शिपिंग इंटरनेशनल जो है मैं फ्री दे रहा हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को देखते हुए हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है किस प्लेटफॉर्म से हम प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। तो अब हम देखा जाए, अब हम अगर कंपटीशन करें अली एक्सप्रेस, अलीबाबा का और अमेज़ोन का, अगर आपस में हम कंपटीशन करें, तो अमेज़ोन की जो हमें शिपिंग पड़ रही है, अमेज़ोन की जो प्रोडक्ट हमें कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्ट की, वो हमें सबसे बेस्ट पड़ रही है अगर हम अमेज़ोन से प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं भाई, छोटी छोटी जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जिनको देखते हुए हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। और इन्हीं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें चीज़ें ही होती हैं जो हम हमें हमारे स्टोर को आगे लेके चलती हैं, हमें प्रॉफिट देती हैं। बस इन्हीं चीज़ों को हमने माइंड में देखते हुए प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है, प्रोडक्ट को हंट करना होता है। बाकी कुछ भी नहीं है भाई इसमें, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि यार हमें समझ के पता नहीं क्या करना पड़ता है क्या नहीं। बिल्कुल इजी है ड्रॉप शिपिंग यार। जो बंदा जिस बंदे को थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ करने आता है, लैपटॉप यूज़ करने आता है, जो थोड़ी बहुत ही कॉमन सेंस रखता है, हाउ नो रखता है, वो बंदा भाई इजीली ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। तो आज हमने सोर्स हमारे सोर्सेज का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट, और ईबे पे लिस्टिंग कैसे करते हैं, अमेज़ोन पे कैसे करते हैं, ड्रॉप शिपिंग किस किन 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 प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।